उसी जिहालत को ख़त्म करने के लिए आखिरी नबी आएंगे। हिंदू धर्म की किताबों में बाकायदा श्रीमद् भागवत महान पुराण का एक मंत्र भी यही है, इत्कलोगत प्राय जनेषु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैने भगवान उत्कृष्यति। जब सारी इंसानियत जानवरों की तरह हो जाएगी और इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी, वो जानवर बन जाएगा। जनेषु खरगर्मिणी, सारी जनता जब जानवर हो जाएगी, इंसानियत नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं होगी और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तब उस धर्म को जिंदा करने के लिए, उस धर्म को नए तौर पर स्थापित करने के लिए अल्लाह ताला आखिरी नबी को भेजेगा। भगवान उत्कृष्यति, भगवान अवतार प्रेषित करेगा, अवतार भेजेगा, यानी अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी इस दुनिया में आएगा। आखिरी नबी के आने का मकसद जिहालत को ख़त्म करना है, लेकिन नबी तो आकर चले भी गए, 1400 साल हो गए, लेकिन जिहालत आज हमारे अंदर वैसी की वैसी पाई जा रही है। अरब के हालात पर जरा एक नजर डालिए, कैसे हालात थे। आपको मालूम है जुआ इतना खेला जाता था, ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब इंसान रकम हार जाता था तो मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो बीवी भी जुए में हार जाता था तो फिर वो अपनी जवान बेटी को जुए में लगा दिया करता था और अपनी बेटी तक को जुए में हार जाया करता था। जुए की ये शक्ल आज हमारे समाज में भी मौजूद है। ये अलग बात है, लोग मकान तक तो हार रहे हैं, रकम हार रहे हैं, मकान हार रहे हैं, बीवी नहीं लगाई जा रही है, बेटी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जुए की शक्ल आज हमारे समाज में मौजूद है। शराब इतनी पी जाती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे, और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती। सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज डाली जाती पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदे होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की विरासत को जिंदा रखा है, बाप शराबी है, तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज गई है वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था। उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती, जी हालत देखिए, उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती
तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी अपनी माँ को देखने के लिए जब गड्ढे में झांकती तो पीछे से उसका शकील कल्ब बाप, पीछे से उसका जालिम बाप उसको धक्का दे देता और वो छोटी सी 4 साल बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती। फिर ये पीछे नीचे जमीन से मिट्टी उठा उठा कर उस गड्ढे को पाटने लगता और अपनी 4 साल की बच्ची को उसी में दफन कर देता और आखिरी सांस तक वहीं रुका रहता। जब उसकी आखिरी चीख भी बंद हो जाती, जब उसकी बेटी मर जाती, तब वो वहां से आता और अपनी कौम के अंदर आकर, अपने समाज में आकर कहता, लोगों मैंने अपनी बच्ची को 4 साल के बाद दफन कर दिया है, मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया है, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। इस पर गर्व किया जाता, फख्र के साथ कहता कि मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया। ये जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहाँ माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का अमल हो, जो बच्चे माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, इसकात कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को जिंदगी देगा, उसको जबान देगा, उसका हाथ, उसके पैर उसको देगा। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदियहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को कयामत के दिन जबान देगा, हाथ पैर देगा, बोलने की ताकत देगा। ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, अपने माँ की पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। फिर अल्लाह उसको इजाजत देगा, आए मेरे बंदे, तुझे कुछ कहना है तो कहे, तुझे कुछ अर्ज करना है तो मेरे सामने अर्ज कर, तुझे कुछ बोलना है तो बोल। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में माँ के पेट में मार दिया गया, माँ की पिस्तान छोड़ेगा, जबान चलाएगा, चीख कर कहेगा, यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। अय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई तो आज इसका मत बन। अय अल्लाह इसने दुनिया में मेरी हिफाजत नहीं की, आज तू इसकी हिफाजत मत कर। अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, तू आज इसको, मेरी माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे। अय अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल मत कर। ये छोटा सा बच्चा जो पेट में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या यूं कह लो कि जिस बच्चे को हमने गिरवा दिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा
कहेगा हाज़िही उम्मी क़तलतनी, ये जहालत हमारे यहाँ पर भी है। ये अरब के अंदर भी सारी जहालतें थी। जब ये जहालतें आम हो गईं तब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आपने जुए को खत्म किया, जुए की सारी शक्लों को खत्म किया। जुए की कई शक्लें होती हैं, सारी शक्लों को खत्म कर दिया जुए की। मैच बद कर होता है, ये भी जुए की एक शक्ल है। मसलन 5-5 हजार रुपए बदलिए, अगर तुम जीत गए तो 5 हजार हम देंगे, हम जीत गए तो 5 हजार तुम दोगे। ये जुए की एक शक्ल है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। कबड्डी खेल रहे हैं, तुम जीत गए तो हम तुम्हें 5 हजार देंगे, हम जीत गए तो तुम हमें, ये टीम हमें 5 हजार देगी। ये जुए की एक शक्ल है जो हराम है। और एक जुए की शक्ल वो भी है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। ये भी जुए की एक शक्ल है। इस्लाम ने जहां बहुत सी चीजों को मना किया है नाजायज तरीके से माल खाने, उसमें एक ये शक्ल भी है। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो उसको पत्ती बोलते हैं, लॉटरी, आपके यहाँ उसको जो भी बोलते हो। ऐसा होता है कि 1-1 हजार रुपए के 20 मेंबर बन गए। 1-1 हजार रुपये हर महीना देंगे, 20 आदमी हैं। अब 20 हजार रुपये इकट्ठा हो गया। अब वो किसी एक को देना है तो उसकी बोली लगती है। तो कोई कहता है साहब 16 हजार, कोई कहता है 18 हजार, कोई कहता है 15 हजार, यानी मुझे इतना दे दो। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, मसलन किसी ने कह दिया कि हमें 14 दे दो और 14 से नीचे कोई नहीं आया, तो आपने उसको 14 हजार दे दिया। अब कितना बचा? आया 20 हजार। 1-1 हजार सबने दिया, आपको मिला कितना? 20 में 14 हजार में पत्ती बिक गई, वो रकम बिक गई। आपने उसको दे दिया 14 हजार। अब बचा कितना? 6। वो 6 हजार रुपये सारे कैंडिडेट में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। ऐसे जो सबसे पहले खरीदता है उसको 14-15 हजार मिलते हैं, और जो सबसे लास्ट में लेता है उसको पूरा 20 हजार मिलता है। लेकिन हर महीने उसको प्रॉफिट मिलती रहती है। जितने में वो पत्ती बिकती है, वो रकम बिकती है, वो बराबर बराबर तकसीम होती रहती है। ये भी हराम कमाई की एक किस्म है, ये भी जुए की एक बदतरीन किस्म है, ये भी नाजायज और हराम माल की एक किस्म है जो आज चल रही है। हाँ, कुरानंदाजी होती है तो वो ठीक है। मसलन 20 आदमियों ने 1-1 हजार रुपए दिया, 20 हजार। अब किसी एक को देना है तो 20 पर्चियां डालिए, एक पर्ची उठाइए, जिसका नाम निकले उसको आप दे दीजिए। उसमें ना आप कम दे रहे ना ज्यादा, 20 हजार उसको मिल रहा है। जिसका नंबर आता जाएगा उसको मिलता जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी आदमी तक को भी 20 ही हजार मिलेगा। ये जायज है। लेकिन उसको बेचना और बचे हुए रकम को सारे कैंडिडेट के अंदर और मेंबरों में बांटना, ये हराम है। तो ये चीज चलती थी। अल्लाह के नबी आए तो आपने जुए की सारी शक्लों को हराम करार दे दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सारी जुए की शक्ल को हराम करार दे दिया। उसके बाद शराब नोशी,